काल रात्रि माता स्पेशल। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता जी। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पे विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो के साथ साथ हम त्योहारों के वीडियो जरूर बनाते हैं। चल रही है नवरात्र, माताओं का हो रहा है हमारे घर में निवास। माताओं की हम कर रहे हैं पूजा, उपासना और आराधना। अगर ये सब चल रहा है तो माताओं की स्तुति करना भी जरूरी है। काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा, टंकम कपालम डमरुम त्रिशूलम साविप्रति चंद्र कलावतंसम पिंगोर्थ केसी स्थित भीम दृष्टा भूया विभूत मम भद्रे काली। महाकाली देवी को चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं हम आज उनका गुणानुवाद। जैसा कि मित्रों हम जानते हैं कि 7वां नवरात्र है और आज 7वां नवरात्र को हम मां भगवती महाकाली को वंदन करेंगे। यह महाकाली स्वरूप बनता क्यों है इसके बारे में पहले बता देता हूं। महाकाली स्वरूप का मतलब हुआ जब आप सिद्धि कर रहे हो। जैसे जब हम सिद्ध लोगों की बात करें कि जो लोग मूलाधार से स्वाधिष्ठान, अनाहत, मणिपुर, इन चक्रों को भेदन करते करते, यानी जब आप सिद्धि के पराकाष्ठा तक जाते हो तो एक समय ऐसा आता है कि हमें परेशान कर देता है। बस वही महाकाली का स्वरूप है जिसे कालरात्रि भी कहा जाता है। कालरात्रि में क्या है कि शुभम करी, कालरात्रि माता को शुभंकरी माता कहा गया है। वह कल्याण करने वाली मां है। उसको कालरात्रि मान के डरो मत, वह आपका कल्याण करने वाली माता है। हाँ, लेकिन जो डरा वो मरा। अगर आप सिद्धि में आगे बढ़ रहे हो और कहीं ऐसी भयावह चीजें आएंगी तो फिर आपके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग पागल देखे गए हैं इसी दुनिया में। कुछ लोग परेशान होते हैं, घूम रहे हैं, पागल भी हो जाते हैं। ऐसी स्थिति का कारण क्या होता है कि सिद्धि के दरमियान जब सिद्धि कुछ करने लगते हैं उस समय वे कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और डर जाते हैं। इसलिए हमें डरना नहीं है, मां भगवती खुद कह रही है। क्योंकि सिद्धियां प्राप्त होते हुए सिद्धियों का जब दरवाजा खुलता है, यानी कि सहस्त्राधार चक्र, जो हमारे मस्तिष्क में सहस्त्राधार चक्र है, 7वीं माता यानी 7वां चक्र, यानी कौन सा चक्र? सहस्त्राधार चक्र खुलता है तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीज जानने की कैपेसिटी उस व्यक्ति में हो जाती है। और जब इतनी कैपेसिटी आप प्राप्त करोगे तो कुछ तो सहन करना पड़ेगा। तो वहां मां भगवती का स्वरूप आता है। काला और भयंकर चमकीला शरीर है। काला है, भयंकर है, चमकीला है, और साथ में उसका जो नग्न अवस्था में है, लेकिन वो हाथ की माला पहनी हुई, हाथ का कपड़ा पहनी हुई, शत्रुओं को जो काटती है। हमारे 6 शत्रु हैं तो 6 शत्रुओं को काट के और उसकी ही मतलब अपना वस्त्र बना रखा है। नग्न अवस्था इसीलिए कह रहे हैं कि उसका ये अवस्था होती है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि उसका गर्दभ वाहन है। गर्दभ वाहन मतलब है गधा उनका वाहन है। ये भी एक विचित्र बात हो रही है कि गधा अगर वाहन है। हाँ, क्योंकि गधा वाहन इसलिए है कि गधा जिस तरह से अपने भार को उठाता रहता है, तो जो साधक है वह अपने भार को उठाना बंद न करे। वो कैसा भी भार हो, कैसा भी वजन हो, कैसी भी गड़बड़ी हो, कैसी भी तकलीफ हो, हर तकलीफों में उसे बाहर निकलना है। यही है, इसीलिए गर्दभ उसका वाहन है। गर्दभ का मतलब ये नहीं कि बेवकूफ, नहीं। गर्दभ का मतलब है अपने वजन को उठाने वाला। उस पर आपने 2 किलो लाद दिया ठीक है, 10 किलो लाद दिया तो भी ठीक है, 50 लादा तो भी ठीक है। बेचारा थकता रहेगा लेकिन चलता रहे। यानी साधना अगर आप करने बैठे हो तो आपको एकदम एकाग्र हो के चलते रहना है, रुकना नहीं है। यही मां भगवती का आशीर्वाद है। एक हाथ में खड़ग रखी हुई है
और दूसरी क्या है, वर मुद्रा, आपको वरदान भी दे रही है। शुभम करी इसीलिए कहा गया है। देखने की तो लाल लाल जीभें दिखेगी और चमकती हुई बिजली के बल्ब की तरह उनकी आंखें हैं, लेकिन शुभम करी है, बिल्कुल आशीर्वाद दे रही है कि घबराओ मत, तुम कर रहे हो, अपने कार्य में लगे रहो। त्रिनेत्रम, माता 3 आंखों वाली है। 3 आंख इसलिए है कि 2 आंख तो ठीक है, देखने की है, लेकिन तीसरी आंख जला देने की शक्ति भी रखती है। अगर आप कुछ गड़बड़ी किए तो आपको जल जाना है, निश्चित है। और श्वास जब लेती हैं तो अग्नि की ज्वालाएं निकलती हैं, इतनी उनका भयानक रूप है। इसलिए मां भगवती को आप याद रखिए कि इस तरह से वो महाकालरात्रि माता जो है वो इस तरह से हैं। और कालरात्रि माता जो है शनि महाराज के द्योतक हैं, यानी ग्रह के रूप में महाकालरात्रि जो माता है वो शनि ग्रह का आधिपत्य रखती है। तीसरी बात क्या होती है कि कालरात्रि माता के अंदर सबसे बड़ी बात है कि प्रलयंकरी माता भी उसको कह सकते हैं हम, कि पूरे प्रलय कर देगी, ऐसा सीन हो जाता है। और शिव जी के कारण क्रोध, जब शिव जी का क्रोध शांत करने के लिए, माता का क्रोध शांत जब हुआ नहीं तो माता के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव को ही उनके सामने सोना पड़ा। कहीं कहीं आप सीन देखते हैं कि भगवान शिव लेटे हैं, मां भगवती पैर रखी हुई है, और जैसे उनका पैर पड़ता है वैसे उनको याद आ जाता है कि अरे ये मैं क्या कर रही, शिव तो हमारे इष्ट हैं। इसलिए मां भगवती का क्रोध शांत करने के लिए शिव ही उनके लिए सबसे बड़ी चीज बनी थी। और ये भी जान सकते हो कि स्त्री स्वरूप में, स्त्री तत्व को जो लोग कमजोर समझते हैं, तो यहाँ कालरात्रि माता को देख के आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्वरूप इनका है कालिका माता का। यहाँ दूसरी चीज मैं बता दूं मित्रों, आप सभी को, किसी भी देवता की स्तुति किसी भी माता ने नहीं किया है, जबकि सभी देवताओं ने माता की स्तुति की है, सभी ऋषियों ने माता की स्तुति की है, लेकिन किसी देवी को मैंने नहीं देखा, मेरे पढ़ने में नहीं आया कि देवी माँ ने भगवान की स्तुति की। उनको इष्ट मानती हो वो बात बराबर है, लेकिन उनने स्तुति नहीं की। कालरात्रि माता का अनुष्ठान है ओम काली, कंकाली, महाकाली, सर्वसुंदरी, जिव्यावाली, 4 वीर, भैरव 84, तब को पूजो, पान मिठाई, अब बोलो माँ काली की दुहाई। बस यह मंत्र लीजिए, पान और मिठाई, पान ले लीजिए, थोड़े बतासे ले लीजिए और उस पर थोड़ी लौंग रख के इनको अपनी दुकान में जलाइए इतवार के दिन। और इसके साथ साथ आप क्या करिए कि माता भगवती को मिठाई का भोग लगाइए। बस यह काम छोटा सा करिए, फिर देखिए दुकान की बरकत कैसे होती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र तो करना ही करना है अगर करते हैं तो। और दूसरा मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालिका देव्यै नमः। इस मंत्र का भी आप जप अनुष्ठान कर सकते हैं और इसी मंत्र की आहुति काले गूगल से आपको देनी होती है, घी मिश्रित और काले तिल मिलाकर। बस दर्शक मित्रों, करिए यह छोटा सा प्रयोग और अपने जीवन के सारे संकटों को दूर कर दीजिए। तारीख 5/4/2025 का रिकॉर्डिंग राशिफल। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनते हैं और साथ में आप लोगों के टिप्स तो रहती ही है। अगर आपके भी कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप जरूर हमारे संपर्क करिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में फोन नंबर पर भी आप अपना संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। हम पहले आज का पंचांग जानेंगे, इसके बाद जानेंगे आज का राशिफल। आज विक्रम संवत 2082 और शक संवत 1947 और 20 संवत 2551। दिनांक की बात करें तो आज 5 अप्रैल 2025 शनिवार का दिन है।
और आज जो चैत्र शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है 19:26 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि का प्रारंभ होगा। आज अशोक अष्टमी भी इसे कहते हैं। कन्याओं का पूजन करना, हवन करना, माता की आराधना करना, माता का प्रादुर्भाव कहा जाता है। भुवनेश्वरी देवी का आज प्रादुर्भाव का दिन है, इसीलिए अष्टमी का विशेष महत्व है। और हमें आज हवन कर लेना चाहिए, भवानी की पूजा करनी चाहिए और हवन के बाद हमें कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। ऐसा शास्त्रोक्त नियम है जो चैत्र का नवरात्र चल रहा है। तो चलिए दर्शक मित्रों आगे देखते हैं। नक्षत्र आज का पुनर्वसु है, पूरी रात पूरा दिन रहेगा। योग जो है अतिगंड है जो 20:02 तक है। इसके बाद सुकर्मा योग होगा। इसके बाद विष्टिकरण शुरू होगा जो 7:43 तक रहेगा। इसके बाद पालवकरण का प्रारंभ होगा। आज की राशि मिथुन रहेगी। क छ घ अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। रात में 11:04 तक 11:24 तक आज की 11:24 तक आज की जो राशि रहेगी वह रहेगी मिथुन राशि। 11:24 के बाद कर्क राशि में चंद्रमा का भ्रमण शुरू होगा। यानी जो बच्चे 11:24 के पहले जन्मेंगे उनका नामकरण क छ घ अक्षरों पे रखा जाएगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण ड और ह अक्षरों पे रखा जाएगा, यानी कर्क राशि पे। जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। पहले हम आज का राशिफल। आज मेष राशि वालों के जातकों के लिए बात करें तो पराक्रम तो बढ़ रहा है, कामकाज में सफलता मिल रही है। कुछ लोग जो आपके विरोधी थे वे आपसे झुकते हुए नजर आएंगे और खास तौर पर कोई गलत काम से आपको दूर रहना है। विदेश यात्रा वगैरह हो सकती है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज देवी मां के मंदिर में आप एक श्रीफल और चुनरी चढ़ाकर अपनी मान्यता रख सकते हैं, इससे आपके काम पूरे होंगे। चलिए मित्रों जानते हैं हम वृषभ राशि। उ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है, लेकिन आपके थोड़ा सा धन का अभाव बनता दिखाई दे रहा है। आर्थिक रूप से थोड़ा संकट वाला समय है। घर में कोई धार्मिक प्रसंग भी बन सकता है। माता और पिता का संबंध अच्छा है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें राहत मिलेगी। पुरानी बीमारी में भी राहत मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराइए। देवी मां के मंदिर में पुष्प चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों जान लेते हैं हम मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है के लिए आपके लिए मानसिक चिंता और टेंशन का दिन आज बना हुआ है। सुबह से ही आप किसी न किसी चीज को लेके चिंतातुर दिखाई दे रहे हो। कुछ आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं। सरकारी कामकाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। लोन वगैरह लेने का जो विचार है उसमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नए मकान वगैरह खरीदने का योग तो बन रहा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लीजिएगा। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा। आज का दिन आपके लिए शुभ और सुंदर जरूर होगा। आज देवी मां के मंदिर में ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय मंत्र का एक जप करके एक गुड़ की बनी मिठाई मां भगवती को भोग जरूर लगाइए। चले मित्रों जानते हैं हम कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की शुभता तो अच्छी दिख रही है। खर्च का प्रमाण थोड़ा बढ़ रहा है। थोड़ी बीमारी में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देती है। खान पान में विशेष ध्यान रखिएगा। देवी मां की आराधना में कोई कमी मत छोड़िए। आज के दिन में आप माता भगवती के मंदिर में नारियल और चुनरी चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर जरूर रहेगा। चलिए मित्रों जान लेते हैं हम चलिए दर्शक मित्रों
अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर अच्छी है, लेकिन इनकम आपकी बढ़ती हुई नजर जरूर आ रही है, लेकिन बाजार वगैरह से सावधान रहिएगा। पैसों का लेन देन बने वहां तक न करिएगा। विदेश यात्रा वगैरह में आपको फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए सुंदर और अच्छा दिन है। प्रेम संबंध में भी सफलता मिलेगी। आज देवी माँ के मंदिर में शक्कर की मिठाई और शुद्ध घी की मिठाई चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिएगा, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम कन्या राशि। रिटेक। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम कन्या राशि। पठौना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन की सुखता तो अच्छी दिख रही है। कामकाज भी अच्छा है, स्वास्थ्य भी अच्छा दिखाई देता है। नौकरी व्यापार में थोड़ी सी दिक्कत आती हुई नजर आ रही है। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नुकसानदेह हो सकता है। किसी को उधार वगैरह देने से थोड़ा सावधानी जरूर रखिएगा। सोचे समझे बिना कोई काम न करिएगा। शेयर बाजार में भी नुकसान की संभावना दिख रही है। उपाय के तौर पर आज आप एक घर में घी का दीपक जलाइए। देवी माँ के मंदिर में घी अर्पण करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जान लेते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। माता पिता के साथ के संबंध भी अच्छे दिख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। देवी माँ के मंदिर में लाल पुष्प और कम से कम आपको लाल फल अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनु राशि। खोटू થઈ ગયું છે, रिटेक करवाનું છે। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया बनी हुई है। यात्रा वगैरह के जाने के योग भी बन रहे हैं। कामकाज भी अच्छा दिखाई देता है। थोड़ा सा मानसिक परिताप और मानसिक चिंता तो आपको बनी हुई है। देवी माँ की दया और कृपा की जरूरत है। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे मंत्र का जप करिए। साथ में देवी माँ के मंदिर में कम से कम 108 आहुति जरूर दीजिए। ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चले मित्रों, अब जान लेते हैं धन राशि। भड़ पद अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर है। कामकाज भी अच्छा दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में निर्णय न लीजिएगा। फैक्ट्री या जो भी आपका व्यापार है, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। विदेश यात्रा जा सकते हो। वीसा वगैरह के कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करना होगा, तो एक घर में घी का दीपक जलाइए और देवी माँ के मंदिर में घी की बनी मिठाई का भोग जरूर लगाइए। ऐसा करने से दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। जल्दबाजी बिल्कुल न करिएगा। पैसों की थोड़ी सी दिक्कत और तकलीफ पड़ रही है और खास तौर पर खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। खर्च पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। शेयर बाजार वगैरह में भी नुकसान दिखाई दे रहा है। कहीं भी वस्तु पे अड़े हुए हो, थोड़ा सा सावधानी और सब्र रखना बहुत जरूरी है। माता पिता का स्वास्थ्य मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा और सुंदर है। आज देवी माँ के मंदिर में काले तिल के लड्डू, गुड़ के बने लड्डू दान करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं हम कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह बन सकती है। कामकाज भी होंगे। अगर गलत जगह में जा रहे हैं तो जरा सावधान रहिएगा। किसी के कहे कहावे में कोई गलत काम नहीं करना है। माता पिता का साथ सहकार आपको जरूर मिलेगा। स्वास्थ्य में आपको सुधार दिखाई देगा। क्या करना होगा, तो आज चने की दाल के बने लड्डू माँ भगवती को भोग लगाइए। साथ ही में श्रीफल चुनरी जरूर चढ़ाइए।
ऐसा करने से आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशि फल। गलत हो गया। અહીંયા મીન રાશિનું બાકી છે, तो फरीથી बोलूं છું। तो चलिए दर्शक मित्रों, अब जान लेते हैं हम मीन राशि। 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके कामकाज की शुरुआत अच्छी है। यात्रा वगैरह आप जा सकते हैं, विदेश यात्रा वगैरह में फायदा होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर जरूर है। साथ ही में आपके मित्रों का साथ सहकार भी आपको मिलेगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। संतान को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम दिखाई देता है। क्या करेंगे? तो जल्दबाजी में कोई काम आपको करने की जरूरत नहीं है। हल्दी पाउडर का दान देवी माँ के मंदिर में करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। तो चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना 12 राशियों का राशि फल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। आज बहुत अच्छा दिन है और सबसे बड़ा बात यह है कि माता की अष्टमी है। इसे दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है और माँ भगवती का प्रादुर्भाव दिवस दिन भी कहा जाता है। माँ भगवती का प्रादुर्भाव दिन होने की वजह से हमको कल्याण और कल्याण ही मिलता है। शुभम करोति कल्याणम है। माँ भगवती जो है, इसका दर्शन मात्र आपको कल्याण दे सकता है। मित्रों, करना क्या है आज के दिन ही नहीं, मैं तो आपको बताऊंगा हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन यह प्रयोग आप करते रहिए। अगर आपको व्यापार में हो रहा है घाटा, अगर आपके घर में हो रहा है क्लेश, अगर आपके शत्रु आपके पैसे दबा कर बैठे हैं, अगर आपके लोग आपसे विरोध करते दिख रहे हैं, तो केवल और केवल हर रोज आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे इस मंत्र का जप करिए। और इसके अलावा आप हर अष्टमी के दिन इन्हीं की एक माला की आहुति आप माता आहुति अग्नि में रेगुलर देते रहिए। हर महीना की अष्टमी में शुक्ल पक्ष की याद रखिएगा और यह आप करते रहिए। फिर आप देखिए 3 या 4 महीने में ही कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। चाहे कैसा भी कार्य हो, आपका हर कार्य अवश्य पूरा होगा। अपनी कुल देवी माता को याद करना बिल्कुल न भूलिएगा। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार। Thanks for watching UB News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.